ये एक छोटे से गांव की सुबह है। सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही हैं और एक मिट्टी के घर के सहन में एक कमजोर मगर पुराज़्म लड़का आदिल अपनी माँ के साथ बैठा है। आदिल की माँ थकी हुई लग रही है, मगर उसकी आंखों में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत है। आदिल के हाथ में एक पुराना और मड़ा तड़ा नोटबुक है, जिसमें वो अपने मुस्तकबल के ख्वाब लिखता है। वो माँ से कहता है, अम्मी, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हम गर्बत से निकल जाएंगे। मैं आपको एक अच्छे घर में ले जाऊंगा। माँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बेटे को दुआ देती है, मगर उसकी आंखों में एक इन देखी परेशानी झलक रही है। दुनिया जालिम है, और वो जानती है कि गरीब के ख्वाब अक्सर अधूरे रह जाते हैं। धूप अपने उरूज पर है, और आदिल बाजार में एक छोटे से चाय खाने में काम कर रहा है। वो पसीने में शराबूर है, बर्तन धोता है, मेजें साफ करता है, मगर उसकी नजरें हमेशा करीब मौजूद हैं। स्कूल की खिड़कियों पर जमी रहती हैं, जहां उस जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आदिल हर रात पुराने अखबार और फटी पुरानी किताबें इकट्ठी करता है। रात को मध्यम दिए की रोशनी में वो खुद पढ़ने हैं की कोशिश करता है। उसकी माँ एक कोने में खामोशी से बैठी उसे देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासर है, फख्र भी और फिक्र भी। वो जानती है कि उसका बेटा बहुत मेहनती है, मगर क्या होगा, दुनिया उसे आगे बढ़ने देगी एक दिन। आदिल बाजार में काम करते हुए दो आदमियों की बातें सुनता है। वो एक स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो गरीब मगर ज़हीन बच्चों के लिए मखसूस है। ये सुनकर आदिल के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। शायद ये उसके ख्वाब को हकीकत बनाने का मौका हो। वो दौड़कर घर जाता है और खुशी से अपनी माँ को बताता है, उम्मी, अगर मैं ये इम्तिहान पास कर लूं तो मुझे स्कूल जाने का मौका मिल सकता है। माँ उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा देती है, मगर उसकी आंखों में छिपा खौफ अब भी बाकी है। नरम धूप बखर रही है, और आदिल एक पुरानी मगर साफ कमीज और पीवंद है लगी शलवार पहनकर इम्तिहान देने जा रहा है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मगर उसकी आंखों में अज़्म की चमक है। ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। वो है इम्तिहान में पूरी तौजा और मेहनत के साथ हर सवाल का जवाब देता है। जब वो पर्चा देकर बाहर निकलता है, तो उसे यूं लगता है जैसे उसकी मेहनत रंग ले आएगी। रात का अंधेरा फैल चुका है। आदिल और उसकी माँ बाजार से वापस जा रहे हैं। वो खुशी खुशी बातें कर रहे हैं, आने वाले बेहतर दिनों के ख्वाब देख रहे हैं। अचानक एक तेज रफ्तार कार उनके करीब आती है। हेडलाइट्स की तेज रोशनी, एक जोरदार आवाज, और फिर मुकम्मल अंधेरा। आदिल जब होश में आता है तो वो अस्पताल में एक बस्तर पर पड़ा होता है। वो घबरा कर बोलता है, अम्मी, रोशनी कहाँ है? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? इसकी माँ उसका हाथ थाम लेती है, मगर उसकी आंखों में आंसू हैं। डॉक्टर बताता है कि हादसे के बायस आदिल की बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई है। आदिल का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि अब उसकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई और उसके ख्वाब बिखर चुके हैं। चंद दिन बाद आदिल की मां खामोशी से डॉक्टर के पास जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे बेटे को मेरी आंखें दे दो। डॉक्टर हैरत से उसे देखता है, मगर मां का फैसला उटल होता है। वो अपनी आंखें बेटे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। बाद आदिल दोबारा आंखें खोलता है। वो रोशनी देख सकता है। वो खुशी से चीखता है, अम्मी, मैं देख सकता हूं। मगर जब वो अपनी मां को ढूंढता है तो वो कहीं नहीं होती। डॉक्टर सच्चाई बताता है, आदिल की मां ने अपनी आंखें उसके लिए दे दी हैं। अब वो हमेशा के लिए है अंधेरों में जिएगिन। बाद आदिल की मां खामोशी से डॉक्टर के पास जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे बेटे को मेरी आंखें दे दो। डॉक्टर हैरत से उसे देखता है, मगर मां का फैसला उटल होता है। वो अपनी आंखें बेटे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। हफ्तों बाद आदिल दोबारा आंखें खोलता है। वो रोशनी देख सकता है। वो खुशी से चीखता है, अम्मी, मैं देख सकता हूं। मगर जब वो अपनी मां को ढूंढता है तो वो कहीं नहीं होती। डॉक्टर सच्चाई बताता है, आदिल की मां ने अपनी आंखें उसके लिए दे दी हैं। अब वो हमेशा के लिए अंधेरों में जिएगी। अख्तिताम, एक ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। चंद दिन बाद आदिल एक पहाड़ी पर खड़ा होता है। सामने सूरज तुलुआ हो रहा होता है, मगर उसकी आंखों में आंसू हैं। इसके हाथ में मां का पुराना दुपट्टा है। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहता है,
अम्मी, मैंने आपको खो दिया, मगर आपकी रोशनी हमेशा मेरे साथ रहेगी। आंखों से आंसू बहते हैं और वो जानता है कि चाहे वो कितना ही आगे बढ़ जाए, इसका एक हिस्सा हमेशा इस अंधेरे में कैद रहेगा जो इसकी माँ ने उसके लिए अपना लिया था।